जय मसीह की और सुप्रभात। आज प्रभु का वचन हमारे लिए एजेकियल नामक पुस्तक 37 अध्याय का तीसरा पद। मैं इस आयत को पढ़ना चाहूँगा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मेरे प्यारों, क्या एक पापी को एक पवित्र जन में बदला जा सकता है? क्या एक बिगड़ा हुआ जीवन सही किया जा सकता है? इसका एक ही उत्तर उपयुक्त है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। कभी अपनी धार्मिक व्यवहारिक बुद्धि के बल पर यह कहते हुए आगे ना बढ़ें कि हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा और बाइबल पढ़ने, भक्ति में समय बिताने और प्रार्थना करने से मैं जान सकता हूँ कि यह कैसे हो सकता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर पर भरोसा रखने से कहीं ज़्यादा आसान होता है कुछ काम करना। हम सक्रियता देखते हैं और भाग दौड़ को प्रेरणा समझ बैठते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ काम करने वाले सहकर्मी कम दिखाई देते हैं, जबकि बहुत सारे लोग उसके लिए काम करते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करने से ज़्यादा पसंद करते हैं उसके लिए काम करना। क्या मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझ में वो काम करेगा जो मैं नहीं कर सकता? जो निराशा में दूसरों के लिए महसूस करता हूँ, उसका कारण ये है कि मैंने ये कभी नहीं जाना कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। क्या मेरा व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर के सामर्थ्य और बल का इतना अद्भुत एहसास है कि मैं दूसरों के लिए कभी निराशा नहीं महसूस कर सकता? क्या मुझ में कोई भी आत्मिक काम हुआ है? मेरे जीवन में घबराहट के कारण जितनी सक्रियता पाई जाती है, वो मेरे व्यक्तिगत आत्मिक अनुभव की कमी के बराबर है। हे मेरी प्रजा, मैं तुम्हारी खबरें खोलूँगा। जब परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि उससे अलग होते हुए मानव जीवन क्या है, तो वो आपको यह आपके भीतर दिखाता है। यदि परमेश्वर के आत्मा ने कभी भी यह दर्शन दिया है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप क्या है, और वो ऐसा तभी करेगा जब उसका आत्मा आपके अंदर काम कर रहा हो, तो आप जानते हैं कि वास्तव में कोई अपराधी उतना बुरा नहीं है जितने उसके अनुग्रह के बिना आप हो सकते हैं। मेरी कब्र परमेश्वर के द्वारा खोली जा चुकी है और मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे प्यारों, परमेश्वर का आत्मा उसके बालकों पर लगातार प्रकट करता रहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मानव स्वभाव क्या है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, बाइबल पढ़ने, भक्ति में समय बिताने और प्रार्थना करते हुए आपकी उस स्वर्गीय बातों को समझने में हमें कृपा करें। हमारे विनती मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हमारी प्रार्थना सुन और स्वीकार करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।